वेरी गुड रूपा। नेक्स्ट। वेरी गुड सौरभ। नेक्स्ट। सॉरी सुमन, तुम इस टास्क में फेल हो गई और तुम दोनों इस टास्क में पास हो गए। तो ये राउंड कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टास्क की तरफ। सौरभ, रूपा, सुमन, तो हमारा पिछला टास्क कंप्लीट हो चुका है। तो ये राउंड 2 है। तुम तीनों लोगों के सामने ये 3 बैग रखे हुए हैं। इसमें तुम तीनों के लिए कुछ हिडन गिफ्ट है। जो भी मिलेगा वो तुम्हारा होगा। सच में? हाँ, तो टास्क स्टार्ट कर। सुमन, तुम इस टास्क में भी फेल हो गई। तो गाइस फाइनल राउंड स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आर यू रेडी? तो गाइस फाइनल टास्क ये है कि इस बॉक्स में 3 चाबी है और 3 चाबी में से किसी एक चाबी से मेरा मेन ऑफिस खुलेगा। तो देखते हैं वो खुशनसीब कौन होता है जिसे ये चाबी मिलती है। तो आप तीनों लोगों को चाबी मिल चुकी है, तो आप जा सकते हैं और ऑफिस का गेट राइट साइड हो। पहले गेट मैं खोलूंगा। पहले गेट मैं खोलूंगी क्योंकि चाबी पहले मुझे मिली है। देखो, मैं तुम्हें प्यार बोल रहा हूँ, अगर गेट मैंने नहीं खोला ना तो गेट तुम्हें भी नहीं खोलने दूंगा। देखो, लड़ने का कोई फायदा नहीं है। एक काम करते हैं, गेट ओपन करने के बाद अंदर जो भी होगा ना दोनों आपस में बांट लेते हैं, ठीक है? ठीक है, मगर कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए। गेट खोलो। You are fired? सर क्या है ये? वही जो तुम लोगों ने देखा। मतलब ये सरप्राइज है तुम लोगों के लिए। बहुत जल्दी थी ना तुम्हें सरप्राइज देखने की। सर, लेकिन आपने ये सब क्यों किया? ये मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने ऐसा क्यों किया? याद है तुम दोनों को मैंने टास्क लेने से पहले क्या कहा था कि ये प्रमोशन के लिए है, बहुत ईमानदारी से टास्क पूरा करना है। लेकिन तुम दोनों ने क्या किया? चीटिंग तो की ही, साथ में किसी और का हक भी मार लिया। अगर तुम दोनों ये टास्क ईमानदारी से करते तो शायद एक विनर तो ज़रूर होता और कोई भी चीज़ ना बेईमानी से हासिल नहीं कर सकते। और मेरे ऑफिस में बेईमानों के लिए कोई जगह नहीं है, तो तुम लोग जा सकते हो। पर सर, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये मैंने नहीं किया है, तुम दोनों के लालच ने किया है। पर सर, परवर कुछ नहीं। इस कंपनी को ना तुम जैसे लालची और बेईमान लोगों की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मैंने ये टास्क इसलिए रखा था ताकि मैं देख सकूं कि मेरी कंपनी में कौन ईमानदार है और कौन बेईमान। और सुमन ने अपना टास्क बहुत ईमानदारी से कंप्लीट किया और मेरी कंपनी को ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है। तो तुम लोग जा सकते हो। पर सर, मैं तो एक भी टास्क नहीं जीत पाई। मैंने ये टास्क जीतने के लिए नहीं रखा था, ईमानदारी देखने के लिए रखा था। और तुम बहुत ईमानदार हो और हमेशा ऐसे ही रहना। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इस चीज़ के हकदार हो। तो आज से ये कैबिन तुम्हारा है। सर, आज मैं इतनी खुश हूँ, मैं अपनी खुशी एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। लेटर ऑफिस से लेटर आया है, गवर्नमेंट जॉब लग गई है मेरी। और अगर तुम्हें मेरा पति बन के रहना है तो 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। ये क्या बोल रही हो? पागल हो गई हो तुम? ऐसा कौन कहता है यार? मैं कहती हूँ। और वैसे भी जिस वक्त मैंने तुमसे शादी की थी ना, उस वक्त मेरा स्ट्रगलिंग फेज चल रहा था। यार स्ट्रगल तुम्हारा नहीं चल रहा था, स्ट्रगल तो मेरा भी चल रहा था ना। हम दोनों ही मेहनत कर रहे थे। हाँ, तो अब मैं सक्सेसफुल हो चुकी हूँ और लोग मुझे जिला कलेक्टर के नाम से पहचानेंगे। और तुम खुद ही सोचो कि अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया कि जिला कलेक्टर का पति क्या करता है, तो मैं लोगों को क्या बताऊंगी कि मेरा पति एक मामूली सा क्लर्क है।
छी 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 छी, मेरी तो सारी जगह नाक कट जाएगी, कितनी बदनामी होगी मेरी। साफ साफ बताओगे तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे 1 करोड़ रुपए दो। ये क्या बकवास बातें कर रही हो सुमन? 1 करोड़? 1 करोड़ कहाँ से लाऊंगा मैं? और तुम्हें लगता है मेरे पास 1 करोड़ रुपए होंगे? ठीक है फिर, अगर तुम मुझे 1 करोड़ रुपए नहीं दे सकते तो तुम मुझे डाइवोर्स दे दो। ओह, तो सीधे सीधे बोलो ना कि तुम्हें डाइवोर्स चाहिए। कि 1 करोड़ रुपए मांग के तुम हमारे रिश्ते की बोली क्यों लगा रही हो? जिला कलेक्टर के पति होने की फीस है ये, और अगर तुम मुझे ये फीस नहीं दे सकते तो सिंपल डाइवोर्स दे दो मुझे। और जब तुम मुझे डाइवोर्स दे दोगे तो मैं किसी अमीर लड़के से शादी करूंगी जिसका लेवल मेरे बराबर का हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा यार, जिस लड़की के लिए मैंने इतना सेक्रीफाइस किया, आज वो सक्सेसफुल होने के बाद मुझे छोड़ने की बात कर रही है। जिस लड़की के लिए मैंने ताने सुने, लोगों की परवाह नहीं की, और आज वही मुझे डाइवोर्स देने की बात कर रही है। सुमन, तुम्हें पता तो है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। अरे बस बस, इतना ना बकवास मत करो मेरे सामने। और वैसे ही मुझे समझ में आ चुका है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है मुझे 1 करोड़ रुपए देने की। इससे बेटर है कि मेरा जाना ही सही रहेगा। तुम्हें जाना है ना मुझे छोड़ के, तो जाओ, मैं तुम्हें देता हूँ डाइवोर्स। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये वक्त है ना, हमेशा एक जैसा नहीं होता। आज तुम्हारा अच्छा वक्त है, कल को बुरा वक्त भी आएगा। कभी किसी चीज़ का गुरगुर मत करना। बस हो गया तुम्हारा? डाइवोर्स के पेपर भिजवा दूंगी, साइन कर देना। जा रही हूँ मैं। क्या तुम ये सच कह रहे हो? यार बोल दो कि तुम मजाक कर रहे हो। यार सुमन, तू कैसी बात कर रही है? तुझे पता है कि हम दोनों एक साथ कितने सालों से काम कर रहे हैं, और तुझे ऐसा लगता है कि इतनी सीरियस सिचुएशन में मैं तेरे साथ मजाक करूंगा? पर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई मुझे मेरी जॉब से कैसे सस्पेंड कर सकता है? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। मैं क्या ही बोलूँ यार, लेकिन पूरे स्टाफ को पता है कि डीएम सर ने जैसे ही ज्वाइन किया है सबसे पहले तुम्हें सस्पेंड किया है। और इतना ही नहीं, सर ने तुम्हारे ऊपर करप्शन के चार्जेस भी लगाए हैं, और जितने भी लोगों से आज तक तुमने घूस खाई है ना, उन सारी करप्शंस का चिट्ठा है सर के पास। इसका मतलब मुझे जेल भी हो सकती है क्या? हाँ, अगर डीएम सर ने जांच पड़ताल करी ना तो जेल भी हो सकती है तुम्हें। अब मैं क्या करूं यार? मैंने अभी तक न्यू डीएम सर को तो देखा तक नहीं है। देख सुमन, मेरी बात माने ना तो डीएम सर के पास जा और जाके उनसे माफी मांग ले। उनके हाथ जोड़ पैर पकड़, अगर एक बार उन्होंने तुझे माफ कर दिया ना तो शायद वो करप्शन के चार्जेस जो तेरे ऊपर लगे हैं उन्हें भी हटा दे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे एक बार डीएम सर से बात करनी होगी। हेलो सर, मेरा नाम सुमन राजपूत है। एक्चुअली मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। आपने जो मुझ पे करप्शन के चार्जेस लगाए हैं, प्लीज़ वो हटा दीजिए। सर, अगर आपने ये करप्शन के चार्जेस नहीं हटाए तो मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। मैंने इस जॉब के लिए बहुत मेहनत की है। सर प्लीज़, मेरी एक लास्ट रिक्वेस्ट है, ये चार्जेस हटा दीजिए। मिस सुमन राजपूत, आप मुझे 1 करोड़ रुपए दे दीजिए, मैं आपके ऊपर से सारे एलिगेशन हटा दूंगा। 1 करोड़? मैं 1 करोड़ कहाँ से लाऊंगी? सर आई नो मैंने गलती की है और मुझे अपनी गलती का पछतावा भी है, लेकिन सर आप खुद ही सोचिए ना, इतना बड़ा अमाउंट है, मैं कहाँ से लेकर आऊंगी? सर आई प्रॉमिस आगे से मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगी। रुस्तम, तुम? रुस्तम नहीं, कॉल मी सर। सर आप यहाँ कैसे? याद है तुम्हें मैंने जाते वक्त क्या कहा था? एक दिन वक्त मेरा भी आएगा। किसी ने सही कहा था, वक्त ना सबका आता है, और आज मेरा वक्त है। तुमने तैयारी की थी कलेक्टर की असिस्टेंट बनने की, और मैंने डायरेक्ट कलेक्टर बनने की, और देखो आज मैं बन गया। खैर छोड़ो, आप ये बताओ, आप 1 करोड़ रुपए दोगी या सस्पेंड के लिए तैयार हो? सब आई नो कि हमारी कुछ पर्सनल दुश्मनी भी थी, लेकिन प्लीज़ आप इनको अलग रखकर
मुझ पर से एलिगेशन हटा दीजिए। और सर आई प्रॉमिस मैं कभी आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी, तो प्लीज़। सॉरी, चार्जेस तो नहीं हटेंगे आपके ऊपर से, आपको जेल तो जाना ही पड़ेगा। मुस्तम, मैं कभी तुम्हारी बीवी रह चुकी हूँ, तुम उसके बिहाफ पे तो मुझे माफ़ कर सकते हो। अच्छा, आप मेरी बीवी थी, वही बीवी जिसने मेरे सामने 1 करोड़ रुपए की डिमांड रखी थी। सुमन, तुम उस दिन भी लालची थी और आज भी लालची हो। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करने वाला। और जो तुमने 1 करोड़ों का घोटाला किया है ना, उसके लिए तो मैं तुम्हें जेल भेज के रहूँगा। और ये मत सोचना मैं यहाँ पे तुमसे बदला लेने आया हूँ। मैं तुमसे कभी बदला लेना नहीं चाहता था, लेकिन देखो किस्मत ने मेरे सामने तुम्हें लाके खड़ा कर दिया। सर प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते सर, प्लीज। सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप जा सकती हैं। अरे पूछिए ना। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा कोई पास्ट नहीं था, और आपने भी मुझे बताया कि आपका कोई पास्ट नहीं है, और आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो और खूबसूरत भी हो। तो बस मुझे आपका सोशल मीडिया अकाउंट का पासवर्ड चाहिए था। आई होप आप समझेंगी कि मैं क्या जानना चाहता हूँ। ओके, तो आपको मेरा सोशल मीडिया अकाउंट का पासवर्ड चाहिए जो भी मैं यूज़ करती हूँ। जी। और वैसे आप उनका करेंगे क्या? अच्छा ठीक है, मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ। मुझे आपका सोशल अकाउंट इसलिए चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहता आगे चल के आपका कोई पास्ट मेरे सामने आए जो मुझे तकलीफ़ दे। और सोशल अकाउंट मेरे पास रहेगा तो मैं थोड़ी नज़र भी रख सकता हूँ, जिससे कि मुझे आपके बारे में जानने को भी मिलेगा। और हाँ, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, जब तक हम इंगेजमेंट कर लेते हैं और इंगेजमेंट के बाद 1 महीने का टाइम लेते हैं, जब तक एक दूसरे को हम जान भी लेंगे। ओके, तो आपको मेरे फ़ोन से क्यों जानना है? ये बात तो आप मुझसे डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। मैं आपसे झूठ थोड़ी ना बोलूँगी, सब कुछ सच बताऊँगी। ठीक है, फिर आप ही सच बता दीजिए कि आपका कोई पास्ट था या शायद अभी भी हो। देखिए, इससे पहले मेरे 4 बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। 3 लोगों से तो मेरी वाइब मैच नहीं हुई और एक ने मुझे डम कर दिया। तो बताइए मुझे, आप ये सब जानने के बाद आपका क्या फैसला है? बॉयफ्रेंड? लेकिन पहली बार जब हम मिले थे तो आपने मुझसे कहा था कि आपका कोई पास्ट नहीं था, आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं। और ना ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड रहा है। और जैसा कि आप मेरा सोशल मीडिया अकाउंट लेना चाहते हैं, वो मैं आपको दे दूंगी। वैसे पता है मैंने आपसे ये सब झूठ क्यों बोला? क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि मेरा ऐसा कहने के बाद आपका क्या डिसीजन रहेगा। ओह, मतलब आप मजाक कर रही थी? अच्छा मजाक कर लेती हैं आप। हाँ, तो मुझे शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि आप बता रही हैं आपका कोई पास्ट नहीं था और आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी मुझे दे देंगी, तो रिश्ता पक्का समझता हूँ मैं। ठीक है, फिर मैं मम्मी पापा को हाँ कर देता हूँ मैं। वेट, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं, क्योंकि मुझे कुछ पसंद नहीं आया आप में। आप बताइए ना, क्या पसंद नहीं आया आपको? आपकी घटिया सोच। देखिए, आपको मेरी सोच घटिया लग रही है, लेकिन है नहीं। मेरा कोई पास्ट नहीं है, तो मैं भी एक ऐसी लड़की चाहता हूँ जिसका कोई पास्ट ना हो। इसीलिए मैंने आपसे ये सब चीज़ें बोली। अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी। देखिए, मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि आप रिश्ता देखने नहीं, एक डील करने में। बट मैं तो रिश्ता देख रही थी। मैं एक ऐसा इंसान चाहती थी जो मुझसे प्यार करे, ना कि मेरे सोशल मीडिया से। देखिए, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं बस आपसे पर्सनल क्वेश्चन ही कर रहा था और आपके बारे में ही जानना चाहता था। जी नहीं, मैं आपको गलत नहीं समझ रही, मैं आपकी घटिया सोच को गलत समझ रही। और हाँ, आप जा सकते हैं, मुझे आपके साथ कोई रिश्ता नहीं चाहिए। रास्ता बोल।
क्या शादी से पहले पास्ट जानना ज़रूरी है क्या? लाइफ की नई शुरुआत बिना पास्ट जाने भी तो हो सकती है। कमेंट करके बताइए आपको क्या सही लगता है। सॉरी, लेकिन प्लीज मुझे ऐसे टच मत किया करो। यार मैं तुम्हारा पति हूँ, अब क्या मैं तुम्हें टच भी नहीं कर सकता? देखो, मुझे अभी एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है। आई होप कि तुम समझ पा रहे हो। यार 5 महीने हो गए हमारी शादी को, और कितना टाइम चाहिए तुम्हें एडजस्ट करने में? वो मुझे किसी से घुलने मिलने में वक्त लगता है। टेंटेन क्या हुआ? ऐसा क्या देख रही थी फोन में जो देख के डर गई? बाय द वे, ये देखो, ये मुझे कूपन मिला है मेरे ऑफिस से, 70% ऑफ है स्काई रूफ कैफे, यही पास में। तुम कल रेडी रहना, मैं ऑफिस से जल्दी आऊंगा, फिर दोनों साथ में चलेंगे। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। क्यों? गई हो क्या पहले कभी? हाँ, मैं गई हूँ। तो फिर क्या, क्यों नहीं जा रही हो तुम? उसका खाना अच्छा नहीं है क्या? सब अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं जाना। अरे यार तुम चलो चुपचाप। वैसे भी सुमन देखो कैसी लग रही है पर्पल शर्ट। अच्छी नहीं लग रही बिल्कुल भी, चेंज कर लो। बट पर्पल कलर तो तुम्हारा आई थॉट फेवरेट था, तो मुझे लगा अच्छा ही लगेगा। सच बताओ ना, अच्छी तो लग रही है यार। पहले मेरा फेवरेट कलर था, पर अब नहीं है। प्लीज इसे चेंज कर लो। अरे तो कोई बात नहीं ना, अब मैंने पहन लिया है तो मैं इसी को पहन के ऑफिस चला जाता हूँ। आपको बोल दिया ना मैंने कि मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद। और प्लीज आज के बाद ये पर्पल कलर ना मेरे सामने मत पहनना, प्लीज। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो, मैं चेंज कर लेता हूँ। तुम्हारे बिना नहीं हो पा रहा है। तुम क्यों नहीं समझ रहे कि मैं तुम्हें नहीं भूल पा रही हूँ? प्लीज प्लीज एक बार मिल लो मुझसे, प्लीज। हेलो हेलो रोहित। सुन लिया मैंने सब कुछ, इसीलिए नहीं पसंद ना तुम्हें मेरा पर्पल कलर का शर्ट पहनना या उस कैफे में जाना, क्योंकि ये सब तुम्हारी एक्स की याद दिलाता है तुम्हें। अगर तुम्हें उसी से प्यार था तो मुझसे शादी क्यों की? मेरी जिंदगी क्यों खराब की? हमारी अरेंज मैरिज हुई है, इसलिए मैं इतने एफर्ट्स दिखा रहा हूं। कम से कम कोई चीज तो तुम्हें पसंद आएगी। लेकिन मुझे क्या पता था, जहां प्यार ही कहीं और हो वहां तुम्हें मेरी कोई चीज कैसे पसंद आ सकती है। यू नो व्हाट, तुम्हारे लिए यही बेहतर है, तुम जाओ उसके पास जिससे तुम प्यार करती हो, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी तो खराब कर ही रही हो, साथ में मेरी जिंदगी भी खराब कर रही हो। देखो प्लीज, मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। ठीक है, ले लो तुम्हें जितना टाइम चाहिए, बट उम्मीद है उसके बाद तुम सही फैसला लो। कल ये मौका भी ना मिले। ये आपका बिल। अरे भैया, इतने तो मैनर्स होने चाहिए, बिल लड़कियों की दे रहे हो। लाओ मैं पे करता हूँ। 3000 रुपए का बिल। ओह शिट यार, जल्दबाजी में कैश रखना भूल गया। एक काम करो ना, बिल आप पे कर दो। क्या मैं बिल पे करूं? लेकिन मेरे पास तो कैश भी नहीं है। तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम इन्हें क्रेडिट कार्ड से पे कर दो। हाँ ये सही है, एक काम करो भैया, आप इससे पेमेंट कर दीजिए। सर, ये आपके कार्ड से पेमेंट डिक्लाइन हो गई। क्या? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? एक काम करिए, ये दूसरा कार्ड ट्राई करिए। सर, आपका कार्ड तो ब्लॉक दिखा रहा है। ये लीजिए, इससे हो जाएगा। ओके सर। सर, इस कार्ड से भी आपकी पेमेंट फेल हो गई। क्यों तुम लड़की के आगे मेरी बेइज्जती करवा रहे हो?
सारे कार्ड थोड़ी ना ब्लॉक हो सकते हैं। तुम एक काम करो, अपनी मशीन चेक करो, शायद उसमें प्रॉब्लम होगी। सर हमारी मशीन में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कस्टमरों की तो पेमेंट हो रही है। अगर तुम्हारे पास कैश नहीं थे या फिर कार्ड में कोई प्रॉब्लम थी तो इतने महंगे रेस्टोरेंट में लाने की जरूरत क्या थी मुझे? आप मुझे किसी ठेले से ही खिला देते बाहर। अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं अपने किसी दोस्त को कॉल करता हूँ, वो पेमेंट कर देगा। ठीक है, मैं जब तक वॉशरूम से होके आती हूँ। ठीक है। आप 5 मिनट रुकिए, मैं आपकी पेमेंट करवाता हूँ। जी सर। अरे सर देखिए, मैडम तो भाग रही हैं। लगता है सर मैडम ना डर के भाग रही हैं, कहीं उन्हें बिल ना देना पड़े। चलो अच्छा हुआ, जो मेरा डाउट था वो क्लियर हो गया। क्या मतलब सर? बस उससे शादी होने से पहले मैं ये देखना चाहता था वो मुझसे प्यार करती है या मेरे पैसों से, और ये तो पहली बार में ही मेरा बुरा वक्त देख के भाग गई। ठीक है, मैं आपकी पेमेंट करवाता हूँ। तुम वापस कैसे आ गई? मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, मैं काम भी करती हूँ और पैसे भी कमाती हूँ। वो एक्चुअली क्या है, मैं जब वॉशरूम के साइड गई थी तो तब मैं एक काम करती हूँ, मैं उनका पेमेंट कर देती हूँ। ओह शिट, मेरे फ़ोन में तो नेटवर्क ही नहीं आ रहे। हाँ, मैं किसी शॉप से जाके कैश निकलवा लेती हूँ। लेकिन आपने तो मुझे गलत ही समझ लिया। मेरे मम्मी पापा दोनों ही वर्किंग है और दोनों एक दूसरे के साथ से अपना घर चलाते हैं, कभी एक दूसरे पे बर्डन आने ही नहीं देते। और मैंने अपनी मम्मी पापा से ही सीखा है, चाहे बुरा वक्त हो या अच्छा वक्त, हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। सच में आप और आपकी सोच बहुत अच्छी है। शुक्रिया। और मैं भी ऐसे इंसान से शादी करना चाहती हूँ जो मेरा साथ दे और मेरी जैसी सोच रखता हो। और सॉरी, मुझे माफ़ कर देना जो भी मैंने आपका टेस्ट लिया, क्योंकि मैंने देखा है रिश्ते आजकल इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हस्बैंड पहले जैसा कमा नहीं पाता। जब लड़का पहले जैसे नहीं कमा पाता तो लड़की उसे डाइवोर्स दे देती है और एलिमनी के नाम पे करोड़ों रुपए मांगती है उनसे।